नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे 10 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के ऊपर। तो विश्व फार्माकोपियास की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक संपन्न हुई। ये बैठक कब थी? तो ये 5 से 7 फरवरी थी। और ये बैठक कहां आयोजित हुई थी? तो ये बैठक आयोजित हुई थी नई दिल्ली में। कहां आयोजित हुई थी? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। ठीक है। नाइजर, माली और बुर्किना फासो इकोवास से बाहर। तो इकोवास से ये बाहर हो गए। इकोवास एक संगठन है। उस संगठन का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। ठीक है। तो जैसे बहुत सारे संगठन है, वैसे इकोवास भी एक संगठन है। और इस इकोवास संगठन से जो है वो 3 देश बाहर हुए हैं, नाइगर, माली और बुर्किना फासो। ठीक है। पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन स्कूल, तो द ओनली ग्रीन स्कूल इन नॉर्थ ईस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नामची स्कूल सिक्किम में, याद रखिएगा। नामची स्कूल कहां पर है? सिक्किम में। गुजरात का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो बनाया गया है। तो गुजरात का पहला, क्योंकि पहला है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात का पहला बायोडायवर्सिटी साइट कहां पर है भैया? तो गुनेरी विलेज में है। और ये गुनेरी विलेज कहां पर है? तो ये कच्छ, गुजरात में है। ठीक है। तो रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती पिछली बार मई 2020 में हुई थी, तो मई 2020 से अब हो रही है 0.25% की गिरावट करके अब ये 6.25% पर आ गया है। तो रेपो रेट इस समय कितना है? 6.25% है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक के शीर्ष 25 देशों में होगा भारत। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत में लॉजिस्टिक का काम जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एग्जांपल जैसे पोर्टर हो गया आपका, ये जितनी भी डिलीवरीज हो गई है ना, तो इस समय जो भारत की रेटिंग है वो कितनी है भैया? वर्ल्ड लॉजिस्टिक इंडेक्स में कितनी है? 38वीं है। लेकिन ये बहुत जल्दी 2030 तक में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में ये 38 से छलांग मार करके 25 या उससे भी कम की ये मतलब टॉप 25 में कुल मिलाकर के ये आ सकता है। ठीक है। तो भाई ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज है कि बदल गया जोमेटो का नाम। अब कंपनी के बोर्ड ने दे दी मंजूरी। तो जोमेटो का जो नाम है वो बदल चुका है। और अब क्या नाम है? तो इसका नाम अब है इटरनल। ठीक है। तो पता नहीं यार, इतना मतलब प्रॉफिट में जा रहा था, पर क्यों इसका नाम बदला गया? फंडिंग ले लो तो फिर कुछ भी हो सकता है। आपके यहां से कंपनी चली गई, एक तरीके से देखा जाए। स्टीव जॉब सबसे बड़ा एग्जांपल। आरबीआई ने सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए बैंक.इन और फिन.इन, यानी फिन माने फाइनेंस और बैंक तो बैंकिंग आप जानते ही हैं, तो .in यानी अब हर बैंक के बाद .in लगा होगा ताकि सिक्योर डिजिटल बैंकिंग जो है वो हो सके। ये फैसला लिया है आरबीआई द्वारा। आरबीआई गवर्नर है। तो हाल ही में विश्व फार्माकोपियास की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक कहां आयोजित हुई थी? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ। तो नई दिल्ली में हुई थी। नाइगर, माली, बुर्किना फासो ने हाल ही में किस क्षेत्रीय ब्लॉक से खुद को अलग कर लिया है? यूरोपियन यूनियन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन मतलब सार्क, इकोवास या अफ्रीकन यूनियन? तो इकोवास से। ग्रीन स्कूल पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन किसने किया था? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया था। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने किया था, या शिक्षा मंत्रालय ने किया था? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट इसने करा था। गुजरात के किस गांव में प्राकृतिक अंतरराष्ट्रीय मैंग्रोव स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो जब राज्य में पहला, यानी गुजरात की बात हो रही है। कच्छ जिले का गुनेरी गांव, अहमदाबाद जिले का वीरम गांव, या सूरत जिले का मांडवी गांव, या बड़ौदा जिले का डबोई गांव? तो सही जवाब है कच्छ जिले का गुनेरी गांव। हाल ही में रिजर्व बैंक ने रेपो दर को कितने प्रतिशत की कटौती करी है? तो 0.50, 0.25, 1% या 0.75? तो 0.25 की। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक में भारत की मौजूदा स्थिति कितनी है? 38, 42, 52 या 140? 38वीं है भाई। अभी हाल ही में फूड डिलीवरी ऐप कंपनी जोमेटो ने अपना नया नाम क्या रखा है? फूडिश, इटरनल, भोजन थाली या फिर व्यंजन? तो सही जवाब है इटरनल। अभी हाल ही में डिजिटल बैंकिंग की साइबर सुरक्षा हेतु भारतीय बैंक और गैर वित्तीय संस्थानों के लिए बैंक.इन और फिन.इन डोमेन निर्धारित किया गया है। यह डोमेन किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर, पीएमओ या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है आरबीआई द्वारा। तो जल्दी से एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं यहां पर। अभी हाल ही में विश्व फार्माकोपियास की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? तो 15वीं। नाइजर की राजधानी क्या है? तो नियामी। क्या है भाई? नियामे। 2024 से 25 के लिए पूरे भारत में कुल कितने स्कूलों को ग्रीन स्कूल का दर्जा दिया गया है? तो 150।
ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में केवल एक ही है, नामची सिक्किम। मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं भाई ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्ट पर। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो, जिसका हाल ही में नाम बदलकर इटर्नल में परिवर्तित किया गया, उसके सीईओ कौन है, तो दीपेंद्र गोयल। ठीक है, फिर यहां पर क्या कह रहा है, गैर वित्तीय संस्थानों यानी एनबीएफसी हेतु साइबर सुरक्षा हेतु आरबीआई ने कौन सा डोमेन किया है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस, तो याद रखिएगा फाइनेंस के लिए fin.in और बैंक के लिए bank.in। ये न्यूज छूट गई थी। रेपो रेट क्या होती है, तो आरबीआई अपने ग्राहक को लघु अवधि के लिए दिए जाने वाले ऋण पर जो ब्याज दर लागू करती है उसको रेपो रेट कहते हैं। और आरबीआई का ग्राहक जो है वो बैंक होता है, कोई आदमी नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं कि रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है। ठीक है, तो वो कितनी है, 6.25। बैंक हमें कितने में देता है, 12 पर, कम से कम 12 पे, वरना और ज्यादा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक में वर्ष 2030 तक भारत अपने किस शीर्ष स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है, तो 25 के अंदर। यहां पर आते हैं, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी 2025 कहां आयोजित किया जाएगा, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है ना, केंद्रीय मंत्री हैं ये। इसी के साथ आज की क्लास और आज की बात को खत्म करते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।